नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। तो आइए एक छोटा-सा रिकैप ले लें। पदोन्नति का समारोह जरा शुरू हुआ था। प्रमोशन नाम गूंजा था कल्पना पांडे का। गर्व से दिल तो फूला ही था डॉक्टर अनम का, मगर वो गर्दन भी तो कितनी ऊंची हुई थी आसमान की तरफ। कल्पना की कंधों की जो बनावट थी वो भी आसमान की तरफ ही हुई थी। उसके कंधों की रंगों की उस धारी में एक रंग और जुड़ा था जो खुद कल्पना ने कमाया था। आसमान में और ज़्यादा उड़ने का हक लिया था उसने, कमाया था उसने, अपनी सीमा को ज़रा और बढ़ा दिया था, ब्रॉड कर दिया था उसने अपनी मेहनत से। और अपने सीने में वो हर चीज़ भरे कल्पना पहुंची थी पार्टी में, जहां डॉक्टर अनम के दोस्त ने एक एक्ट किया था। कौन सा? हाँ, याद है आपको, डॉक्टर अनम के साथ डांस का, जो ज़रा सटीक बैठा था कल्पना पर। उसकी सांसें ज़रा जेलसी में भुन रही थीं और उसकी हालत बिगड़ रही थी। अपनी हालत को न दिखाने के अंदाज में वो ज़रा कदम बाहर ले गई थी, लेकिन उसके कदम वहीं फ्रीज हो गए थे जब डॉक्टर अनम ने अपने सुर लगाए थे। उनके सुरों को भांप कर, उनके सुरों को जी कर कल्पना ने ज़रा अपनी बात कह दी थी, अपने दिल की वो बात। देरी नहीं लगाई थी कल्पना ने, वो बात कह दी थी जो डॉक्टर अनम उससे कहलवाना चाहती थी। क्या कान लगाए सुन रहे हैं आप? हो गया रिकैप पूरा? हाँ, अब आगे चलते हैं। ये गिरती हुई बर्फ़, उसे उड़ाती ये हवा, ये वैली का अंधेरा, उस पर ये पार्टी में जल रही लाइट्स, जिसकी हल्की छुपी रोशनी इन दोनों की तरफ आ रही थी। ये दो बदन जो एक ही नज़र आ रहे थे, इस हल्की सी रोशनी में दिख रहे थे, चिपके हुए थे ये दोनों। डॉक्टर अनम के दोनों हाथ जैकेट के अंदर से जाकर कल्पना को उसकी कमर से जकड़े हुए थे, और कल्पना के दोनों हाथों में डॉक्टर अनम का चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और ये दोनों एक दूसरे के सीने की सांसों को साथ साथ महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे इन दोनों की चेस्ट ज़रा ब्रीथ भर रही थी अपने अंदर, वैसे वैसे ये टच हो रहे थे, एक दूसरे की आंखों में गुम हो गए थे। नोज़ लगभग एक दूसरे को चूम रही थी। कितना गहरा टेंशन बना रही थी ये सारी चीज़ें इन दोनों के बीच। इन दोनों की आंखें न जाने क्या क्या भाव दिखा रही थी और खींच रही थी एक दूसरे को अपनी तरफ। मुझे ठंड लग रही है, घर चलें, उसे खिंचाव में कहा था डॉक्टर अनम ने। ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये ठंड कैसे करीब आ सकती है? हाँ, कल्पना ने एक हाथ नीचे सरकाकर डॉक्टर अनम की कमर में डाला था और खींच लिया था उन्हें अपनी तरफ, चिपका लिया था अपने आप से। जब कल्पना ने किया तो डॉक्टर अनम की आंखें बंद हो गई थी। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, तभी तो लग रही है ठंड। पता है क्या कह रही है? डॉक्टर अनम ने आंखों को खोलकर फिर से वो खिंचाव थाम लिया था और अपनी बात कही थी। क्या? कल्पना ने पूछा। घर चलिए, डॉक्टर अनम ने ज़रा सिहरते हुए कहा। कल्पना को ये मालूम था कि ठंड का ये जो असर है वो ज़्यादा तबीयत बिगाड़ सकता है डॉक्टर अनम की, इसलिए रॉजर लव। कल्पना ने ये कहते हुए अपनी डॉक्टर अनम को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्होंने अपनी दोनों बाहों का हार बनाकर कल्पना के गले में सजा दिया। बट मैं तो बुलेट लाई नहीं, तो अ, हम कैसे जाएंगे? मैं नहीं चाहती आप दोबारा से इन्फेक्टेड हों इस ठंड की वजह से, कल्पना ने ज़रा फिक्री अंदाज में कहा। आज कुछ नहीं होगा, कल्पना की बात को रोक कर कहा था डॉक्टर अनम ने, और उन्हें अपनी बाहों में लिए, उनकी आंखों में अपनी नज़रिया डाले हुए पहुंची थी बुलेट के पास कल्पना, और अपनी बुलेट पर बिठाया था बहुत प्यार से कल्पना ने डॉक्टर अनम को। डॉक्टर अनम ने बाहों के हार को ज़रा ढीला किया था। कल्पना ने अपने
कंधों पर से फट से जैकेट उतार दी थी अपनी और डॉक्टर अनम के कंधों पर उड़ा दी थी। एक छोटे बच्चे की तरह डॉक्टर अनम ने दोनों बाहें खोल ली थी ताकि वो जैकेट उन्हें कल्पना उनकी बाहों में पहना सके। कल्पना ने यही किया। कल्पना ने धीरे से उनके बालों को उठाया और बटोर कर उन्हें पीछे कर दिया। इन सब के बीच इन दोनों के ये आँखों के खिंचाव बराबर चले थे, बाखूबी एक दूसरे को पकड़े हुए। 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था इन दोनों की आँखों ने एक दूसरे को। और यही तनाव लिए कल्पना अपनी सीट पर बैठी थी। आज वो हेलमेट नहीं लगा रही थी। हेलमेट कौन लगाएगा? डॉक्टर अनम बोल पड़ी थी। आज रहने देते हैं ना, मिरर में देखते हुए कहा था कल्पना ने। बिल्कुल नहीं, क्यों? आज क्या ख़ास बात है जो हेलमेट नहीं पहनेंगे आप? चलिए हेलमेट पहनिए। स्ट्रिक्ट हुई थी यहाँ डॉक्टर अनम थोड़ी। कॉपी दैट। अपनी भौं को उचकाया था कल्पना ने और फट से हेलमेट पहन लिया था। मिरर में देखकर गर्दन से इशारे में पूछा था डॉक्टर अनम से, आप ठीक है ना? डॉक्टर अनम ने भी जवाब दिया था। कैसे? बिल्कुल चिपक गई थी वो कल्पना के। दोनों बाहों को आगे करके कल्पना के चेस्ट पर अपने हाथ रख दिए थे। अपने चेहरे को कल्पना की गर्दन में झुका लिया था, धंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल करीब हुई थी वो कल्पना के। एक पल के लिए तो करंट दौड़ा था कल्पना की बॉडी में और फिर वो उस करंट को एंजॉय कर रही थी। बुलेट की दोनों सींगों पर अपने हाथ रखे थे कल्पना ने। बूट से गियर चढ़ाया था और घुमा ली थी फट से अपनी ये स्पीडी क्वीन। जो बर्फ़ गिर रही थी वो चलती हुई बुलेट पर ज़रा तेज़ लग रही थी। कल्पना ने अपने सर से ज़रा ढाँपा हुआ था, आड़ की हुई थी डॉक्टर अनम के सर पर और बुलेट की रफ्तार को ज़रा तेज़ी दी थी। डॉक्टर अनम की पकड़ बिल्कुल भी ढीली नहीं हुई थी। वो अपने चेहरे को चारों तरफ घुमाने लगी थी कल्पना की पीठ पर, जैसे वो उनकी फेवरेट पिल्लो हो। कल्पना ने स्पीडी कून को बाखूबी काम पे लगाया हुआ था और ऐसे एक दूसरे को इस बर्फ़ के साथ महसूस करते हुए बुलेट आगे चली थी। ये सफ़र हल्का सा तय कर लेने के बाद बुलेट एक जगह आकर रुक गई थी और आंखें खोल ली थी डॉक्टर अनम ने उस रुकाव पर। क्या हुआ? धीरे से पूछा था डॉक्टर अनम ने। कुछ नहीं, घर आ गया आपका। इतनी जल्दी क्यों लेकर आए आप? अरे बाबा, ठंड है ना, और ये बर्फ़, मैंने कहा ना, मैं नहीं चाहती कि आपको इफ़ेक्ट करे। चलिए जल्दी अंदर चलिए, मेरा मतलब जाइए। कल्पना ने अपनी बात को ज़रा ठीक किया। जाइए क्या मतलब? चलिए। डॉक्टर अनम ने हाथ थाम लिया था कल्पना का यहाँ। मैं? हाँ, इतना बड़ा तो रूम है मेरा कि 2 जने उसमें सो सकें और बेड भी काफ़ी बड़ा है, अगर मुझसे डर लग रहा है तो। डॉक्टर अनम की बात पर ज़रा सर झुक गया था कल्पना का। डर और मैं? बिल्कुल नहीं। डोंट फॉरगेट, नाउ आई एम फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। यस, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप चाहे कुछ भी बन जाएं, आप मेरी फ्लाइंग ऑफिसर ही रहेंगी, समझिए आप। कसकर खींचा था डॉक्टर अनम ने यहाँ कल्पना को अपनी तरफ और इस बार कल्पना की कमर को चिपका लिया था अपनी कमर से। कल्पना ने ज़रा इधर उधर देखा था। क्या हुआ? हाँ, डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा, तो चलिए फिर आपको डराया जाए। ये कहकर अंदर बढ़ी थी डॉक्टर अनम, कल्पना का हाथ थामे हुए। डोर ओपन किया था उन्हीं काका ने। अभी भी डॉक्टर अनम ने अपने हाथ में डॉक्टर कल्पना का हाथ कसकर थामा हुआ था। कल्पना ने ज़रा हिलाना चाहा था अपने हाथ को। डॉक्टर अनम ने आंखों से इशारा किया। क्या हुआ? इट्स ओके। और ये दोनों
अंदर गए थे और उन काका ने कश्मीरी में ही पूछा था खाने के लिए। डॉक्टर अनम ने कश्मीरी भाषा पकड़े हुए ही उन्हें मना कर दिया था। मैंने तो मना कर दिया, आपको कुछ खाना है? नहीं। आओ हम चाय पीनी है। डॉक्टर अलम से अपनी आंखों को ज़रा छोटा करके कहा था कल्पना। तो मेरे बच्चे को चाय पीनी है। बच्चा नाम सुनकर ज़रा नर्वस हुई थी कल्पना। डॉक्टर अनम ने उन काका से कुछ कहा और कल्पना को लिए वो अंदर चली गई। अपने रूम के दरवाजे को खोला था डॉक्टर अनम ने अपने उल्टे हाथ से, क्योंकि सीधे हाथ में उन्होंने कल्पना का हाथ छोड़ा ही नहीं था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई थी और कल्पना को खींच कर अंदर किया था और डोर लॉक कर दिया था उस नोक को घुमाकर। अब कल्पना का हाथ छोड़ दिया था और दूर हो गई थी कल्पना से। कल्पना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ? हाँ, कल्पना पूछ पड़ी थी। कुछ नहीं, छोटे से बच्चे को डर लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने उस छोटे से बच्चे का हाथ छोड़ दिया। हाँ, मुझे डर नहीं लग रहा, ना ही लगता है। अच्छा, डर नहीं लग रहा, ना ही लगता है। तो पार्टी में इन आँखों में क्या था? फिर करीब हो गई थी डॉक्टर अनम अपनी बात कहते हुए, ठीक कल्पना के सामने। वो डर तो ज़िंदगी भर रहने वाला है ना। और क्यों? मैं आपको खोने से डरती हूँ डॉक्टर अनम। कॉलर पकड़कर खींच लिया था यहाँ कल्पना को डॉक्टर अनम ने अपने ऊपर। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी फ्लाइंग ऑफिसर की आंखों में मुझे डर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सुना आपने? चाहे वो किसी चीज़ के भी खोने का हो, मुझे अपनी फ्लाइंग ऑफिसर की आंखों में ये डर नहीं चाहिए, क्योंकि वो फपता ही नहीं है। चाहिए तो सिर्फ प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार, इतना कि जो भी देखे वो इन्हीं का हो जाए। आप ये करेंगी? डॉक्टर अनम ने कितने प्यार से पूछा था कल्पना से। नहीं। क्यों? हाँ, और करीब कर लिया था यहाँ खींच कर डॉक्टर अनम ने उसे। वो इसलिए कि मुझे प्यार मिला ही नहीं, तो मैं कैसे अपनी आँखों में भरूंगी? यहाँ गलत है आप, मेरी फ्लाइंग ऑफिसर। आपके अंदर बहुत मोहब्बत है, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा। बस क्या करें, ये लड़की थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना, हर भाव को रोक कर रखती है अपने अंदर, अपनी इजाज़त के बगैर उसे बाहर नहीं आने देती है ना। हाँ, शायद। कल्पना ने अब अपने दोनों हाथों को डॉक्टर अनम की उस कमर पर कर दिया था जहाँ कुछ नहीं था। वो होता है ना, ब्लाउज़ साड़ी के बीच का जो एरिया था वहाँ। शायद नहीं। हाँ, आज आपने मुझसे जो कहा वो मेरे लिए, इस दुनिया का, इस पूरे जहान का सबसे बेहतरीन, सबसे, जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो लम्हा था। और उस लम्हे के लिए मुझे आज कुछ चाहिए। क्या अभी भी मैं ही दूँ? हाँ, चाहिए मुझे। क्या? ये दोनों अभी भी दरवाजे और बेड के बीच की जो जगह है उसमें खड़े थे। ये रूम काफ़ी बड़ा था। मुझे एक वादा चाहिए अपनी फ्लाइंग ऑफिसर से कि वो कभी
कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं करेंगी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। देंगी आप मुझे ये वादा? डॉक्टर अनम, मैं ऐसे ही मतलब मुझे वादा चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर अनम ने अपनी हथेली को उसके चेहरे के सामने किया था। वादा। मैं कल्पना पांडे अपनी जान से वादा करती हूँ कि मैं कभी कमज़ोर नहीं पड़ूंगी, और जब पड़ूंगी तो अपनी जान के पास आऊंगी। हाँ, उसके लिए तो खुली छूट है आपको। ये कहकर डॉक्टर अनम ने कल्पना का माथा चूम लिया था, और ये माहौल ज़रा स्टीमी होने लगा था। कल्पना की आंखें अब डॉक्टर अनम की आंखों में थी। कल्पना के वो हाथ हल्के हल्के ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी डॉक्टर अनम ने अपने आप को कल्पना की बाहों से छुड़ा लिया। छुड़ाकर दूर हो गई। दूर होकर वो उन पर्दों के पास चली गई जो उड़ रहे थे खिड़की की हवाएं लेकर। कल्पना मुस्कुराई थी, और मुस्कुराते हुए वो अपनी डॉक्टर अनम की तरफ बढ़ गई थी, पास गई थी। तभी पलट गई थी डॉक्टर अनम। पास जाकर उन्हें बैग से हक कर लिया था कल्पना ने। क्या हुआ? अब क्या किसी और को डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मुस्कुराकर ऐसे ही कल्पना की बात का जवाब दिया था। तो फिर खींच कर पलट दिया था यहाँ कल्पना ने डॉक्टर अनम को, और वो झटके से मुड़कर सामने हुई थी कल्पना के। पता है आपने मुझे कितना तड़पाया अपने दोस्त के साथ डांस करके। हाँ, आप तड़पी थी। लग तो नहीं रहा था। कोई तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी आंखें मुझसे सब कहती हैं। ये कहकर डॉक्टर अनम ने अपने सीधे हाथ को मोड़कर कल्पना के सीने पर रख लिया था, और अपना चेहरा ठीक उसी हाथ पे रखकर उचका दिया था। यही तो दगाबाजी कर जाती है मेरी आंखें। ये कहकर कल्पना ने डॉक्टर अनम के सीधे कान के झुमके को निकाल दिया था। बस एक ही तो शख्स है इस पूरी दुनिया में जिसके आगे इन आँखों पर पर्दा चढ़ता ही नहीं। कल्पना की इस बात पर उसने डॉक्टर अनम के वो उल्टे कान वाला भी झुमका निकाल दिया था। अच्छा, हाँ, और मुझे पसंद भी नहीं कि कोई पर्दा बीच में आए। ये कहकर कल्पना ने कंधे की वो पिन निकाल दी थी जिस पर वो साड़ी अटकी हुई थी। क्या 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 कहना चाहती हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस अपनी डॉक्टर अनम से प्यार करना चाहती हूँ। ये कान में कहा था कल्पना ने डॉक्टर अनम के। डॉक्टर अनम ने फिर से अपने आप को छुड़ाना चाहा था, और वो दूर भी हो गई थी, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कल्पना ने उसकी साड़ी के पल्लू को हाथ में धर लिया है। जैसे ही वो दूर हुई, वो साड़ी घूमकर उनके बदन से अलग हो गई, और उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। फट से वो खिड़की के उस पर्दे के पास चली गई, और उस पर्दे से अपने आप को ढकना चाहा। तब कल्पना ने अपने कदमों को आगे किया, और डॉक्टर अनम की कमर से पकड़कर फिर से उन्हें सीधा कर दिया अपने चेस्ट पर। डॉक्टर अनम ने अपने लबों को खोलकर कुछ बोलना चाहा। तभी कल्पना ने अपने सीधे हाथ से उनके लबों पर रखकर उन्हें चुप करा दिया, और इन दोनों की आंखें एक दूसरे में चिपक गईं, और
कल्पना ने कुछ लफ्ज़ गुनगुनाए। कुछ कहो ना भी होने दो गुनाह। डॉक्टर अनम इस लाइन के इशारे को साफ साफ समझ गई और उन्होंने अपनी आँखों को बंद कर लिया। अपनी आँखों से ही छुआ था कल्पना ने डॉक्टर अनम की आँखों को, ये कहने के लिए कि ना, आँखें ना बंद करिए। और अपने लफ्ज़ों को उसने आगे कर दिया था अपने दूसरे हाथ से डॉक्टर अनम के ब्लाउज़ के उस हुक पर रखते हुए। जिस्म को तुम मेरे खुद में दो पनाह। चिपक गई थी, सिमट गई थी डॉक्टर अनम कल्पना के बेहद करीब। ये जो हवा रस्से रस्से इन पर्दों को उड़ाकर इन्हें छूने की कोशिश कर रही थी, अब वो हवा भी नाकाम हो गई थी, जिस पर कल्पना ने दोहराया था, कोई चोर हवा दो जिस्मों से होकर न गुजर जाए। अपने होंठ डॉक्टर अनम की गर्दन में धंसा दिए थे कल्पना ने। अब डॉक्टर अनम ने कुछ कहा था, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। डॉक्टर अनम के उस ब्लाउज़ को हुक से अलग कर दिया था कल्पना के उस हाथ ने, और कल्पना के होंठ वहीं खुलाए थे। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी। सामने हुई थी कल्पना डॉक्टर अनम के। डॉक्टर अनम की आंखें कल्पना की आंखों में थी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। उस गाते हुए होठों को डॉक्टर अनम ने अपने होठों में पकड़ लिया था, पकड़कर वो चूमने लगी थी। कल्पना ने वो ब्लाउज़ उनके बदन से अलग करना चाहा, लेकिन वो कोहनी पर आकर अटक गया, क्योंकि डॉक्टर अनम ने जकड़ा जो हुआ था कल्पना को उन बाहों में, और बस वो कल्पना को चूम रही थी, चूमे जा रही थी। चूमते हुए वो पर्दे आपस में टकराकर इनके बदन पर पड़ रहे थे। कल्पना ने अब ब्लाउज़ निकालने की जद्दोजहद को वहीं छोड़ दिया और उस हाथ से डॉक्टर अनम के कान सहलाने लगी और वो उन्हें भी चूमने लगी। ये हवा इनके बदन पर पड़ रही थी, लेकिन इन्हें कोई होश ही नहीं था, और ये पर्दे आकर चिपक कर इन पर एक लिहाफ बना रहे थे। क्या जानते थे कि यह हवा कितनी सर्द है? क्या डॉक्टर अनम को अब सर्दी नहीं लगेगी? तो आज के भाग में मैं यहीं तक रखती हूँ। हम मिलेंगे जल्द। अपनी राय लिखना न भूलिएगा। जितना ज़रूरी आपका सब्सक्रिप्शन है, उतना ही ज़रूरी आपका लिखना भी है। कितनी बार कहूँ या कहूँ ही नहीं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और बस इतना ही। स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ करिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करिए, मासूम रूह के लिए दुआ करिए, और उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को पनपा रही है, उसके वजूद के लिए, वो अपनी जान को ख़तरे में डालने के लिए भी तैयार है। तो बस हो सकता है हमारी दुआ उनकी तकलीफ़ 0.01 तक कम कर दे, तो हो गई ना कारगर हमारी दुआ। हो सकता है
मेरी की हुई दुआ आपको लग जाए और आपकी की हुई दुआ उस तीसरे इंसान को लग जाए जो सुन रहा है मुझे। बस दुआ करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।